आज 30 लाख से ज्यादा निर्वाचित सदस्यों में 10 लाख से ऊपर महिलाएं हैं। 9 साल के बाद अचानक से मोदी जी जाग उठते हैं कि महिलाओं को पूरा अधिकार और हक हम उन्हें दिलाएंगे। पाले में गेंद थी, आज वो चाहते तो चौके छक्के मार सकते थे, पर मुझे तो लगता है मोदी जी खुद स्टंप आउट हुए हैं। मिसेस सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, 33% महिलाएं अब विधानसभा और लोकसभा में। बीजेपी हमेशा से महिला विरोधी रही है। बलात्कारियों को संस्कारी बताना, भाजपा के बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बेटियों को सड़कों पर पुलिस से पिटवाना। नमस्कार, मैं हूं साधना भारती। नारी परामर्श में मंत्री, गृह कार्य में दासी, धर्म कार्य में धर्मपत्नी, स्नेह करते हुए माता, विलास में रंभा और क्रीड़ा में मित्र का स्थान रखती है। ऐसी नारी को अपमानित किया जाता है। नारी का सम्मान होना चाहिए। जो व्यक्ति एक नारी का सम्मान नहीं कर सकता, वो भारत माता का भी सम्मान नहीं कर सकता। बीजेपी की मोदी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दे दिया, पर उस नारे पर कभी खरी नहीं उतर पाई। बीजेपी हमेशा से महिला विरोधी रही है। बलात्कारियों को संस्कारी बताना, भाजपा के बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बेटियों को सड़कों पर पुलिस से पिटवाना, कुलदीप सेंगर जैसे बलात्कारियों को संरक्षण देना और आज तक भाजपा की एक भी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष न बन पाना भाजपा के महिला विरोधी चेहरे को दिखाता है। कांग्रेस पार्टी आजादी के आंदोलन में अहम योगदान देने वाली एकमात्र राजनीतिक पार्टी है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी की तर्ज पर कांग्रेस पार्टी महिलाओं को, बेटियों को हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व देने की पक्षधर है। कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं और प्रतिभाओं का सम्मान किया है। सरोजिनी नायडू जी एक कवित्री और लेखक थी। उन्होंने आजादी के आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। महात्मा गांधी जी ने उन्हें भारत कोकिला की उपाधि दी। कांग्रेस ने सरोजिनी नायडू जी को सन 1925 में कांग्रेस की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और कांग्रेस ने ही सरोजिनी नायडू जी को सन 1947 में उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल भी बनाया। कांग्रेस ने ही उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में सुचेता कृपलानी जी को दिया। कांग्रेस ने ही प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला दलित लोकसभा स्पीकर इस देश को देने का काम किया। कांग्रेस ने नगर निगम, निकाय और पंचायतों में महिलाओं को 50% तक का आरक्षण देने का काम किया। कांग्रेस ने ही महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पारित कराया था। कांग्रेस संसदीय दल की नेता के रूप में आदरणीय सोनिया गांधी जी ने सन 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखकर इस महिला आरक्षण बिल पर सरकार का साथ देने का आश्वासन दिया था और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी जी ने भी 16 जुलाई 2018 को पीएम मोदी जी को पत्र लिखकर महिला आरक्षण बिल पर अपने समर्थन की बात दोहराई थी। महिला आरक्षण का वादा अपने मैनिफेस्टो में करने वाली भाजपा ने 2014 के अपने पहले कार्यकाल में इस वादे पर ध्यान भी नहीं दिया। पिछले 9 सालों से भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार है, परंतु भाजपा ने महिला आरक्षण बिल को ठंडे बस्ते में डालकर रखा। अब चुनावी दौर देखकर भाजपा को महिला आरक्षण बिल याद आया है। भाजपा अगर पहले भी महिला आरक्षण बिल पारित कराती तो संसद के दोनों सदन में ये बिल सर्वसम्मति से पास होता। परंतु चलिए, देर से ही सही, यदि भाजपा महिला आरक्षण बिल पारित कराना चाहती है तो अविलंब इस बिल को पारित करें। हम सरकार के साथ हैं। तो मोदी जी अब आगे आइए, जुमलेबाजी छोड़कर अपने मन की बात नहीं, जन जन के मन की बात सुनिए और जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी के तर्ज पर संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पारित कराइए। चुनाव में वोट बटोरने के लिए अपने आप को ओबीसी बताने वाले पीएम मोदी जी ओबीसी के लोकतांत्रिक अधिकार भी तो दिलाइए। 33% महिला आरक्षण के उप आरक्षण में SC/ST के साथ साथ ओबीसी और अल्पसंख्यक को भी शामिल कराइए, तभी आगामी चुनाव में अपने आप को ओबीसी बताइए। कांग्रेस इस बिल की, इस महिला रिप्रेजेंटेशन की, महिला आरक्षण की ओरिजिनल शिल्पकार है। इसकी ओरिजिनल आर्किटेक्ट श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं। तमाम विरोधों के बावजूद उन्होंने 9 मार्च 2010 को ये बिल राज्यसभा में पारित कराया था। दुर्भाग्यवश लोकसभा में नहीं हो सका, लेकिन महिलाओं के लिए, प्रतिनिधित्व के लिए ये जरूरी था कि ऐसा हो। अगर आप देखिए, राजीव गांधी जी की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने पंचायती राज में 1/3 रिजर्वेशन आरक्षण जो महिलाओं को दिया, उसके चलते आज 30 लाख से ज्यादा निर्वाचित सदस्यों में 10 लाख से ऊपर महिलाएं हैं। प्रियंका जी ने एक बहुत साहसी कदम उत्तर प्रदेश में उठाया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देकर, जब उन्होंने इस बिल पर 40% टिकट महिलाओं को दिए थे। मुझे लगता है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके प्रतिनिधित्व के लिए ये बिल जरूरी है। प्रेशर बनाया राहुल जी ने तो 2018 में, 2019 के चुनाव से पहले यह लिखा था, हम बिना शर्त आपको समर्थन देंगे, ये बिल लाइए। इतने प्रचंड बहुमत के बावजूद भी 10 साल इंतजार करना पड़ा मोदी सरकार को। मुझे ऐसा लगता है देर आए दुरुस्त आए। अब जो हमारा काम था उसको पूरा कर रहे हैं। सोनिया जी के प्रेशर के अंतर्गत उनको झुकना पड़ा और महिलाओं के नेतृत्व की, उनके प्रतिनिधित्व की बात करनी पड़ी। अच्छी बात है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिला राजनीतिक सशक्तिकरण की बात की। हमारी माननीय सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और
पूरे कांग्रेस की नेतृत्व राहुल गांधी जी ने बार बार पिछले 9.5 सालों में प्रधानमंत्री जी को याद दिलवाया कि जो बिल महिला राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए पेंडिंग है लोकसभा में, उसे पारित करवाया जाए, उसे क्लियर किया जाए। महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़े, इसको लेकर राजीव जी ने भी सपना देखा था, सोनिया जी ने भी देखा, प्रियंका जी इसकी बात करती रहती हैं। लेकिन ये बिल जो है 9.5 साल हो गए, बीजेपी चाहती तो पहले भी ला सकती थी, लाई नहीं, चुनाव आ रहा है अब ला रही है, इसको कैसे? देखिए बिल्कुल सही बात है, 9.5 साल के बाद अचानक से मोदी जी जाग उठते हैं, पता नहीं कौन से नींद से, या क्या मोदी जी ये समझ चुके हैं कि महिलाएं महंगाई से त्रस्त है, महिलाएं बढ़ती बेरोजगारी से त्रस्त है, महिलाएं जो बढ़ती हुई अपराध महिलाओं पे है उससे त्रस्त है, और ये समझ रहे हैं कि अब वो महिलाओं के लिए महिला रिजर्वेशन बिल लेके आएंगे जो कि तुरंत लागू नहीं होना है, जो कि डीलिमिटाइजेशन के बाद, यानी कि इसका मतलब यह है कि 2024 में महिलाओं को रिजर्वेशन का लोकसभा और विधानसभा में उसका फायदा नहीं मिलने वाला है। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आज संसद भवन पहुंचकर अपने इस चीज को दोहराया है, वचनबद्धता को, कि हमारा वचन है कि महिलाओं को उनका पूरा अधिकार और हक हम उन्हें दिलाएंगे। पंचायतों में, नगर पालिकाओं के साथ साथ अब लोकसभा विधानसभाओं में उनका हक उन्हें दिलाने के लिए कांग्रेस वचनबद्ध है और पूरी उम्मीद करते हैं कि इसी विशेष सत्र में केंद्र सरकार महिला जो है वो विधेयक लाए, उस पर चर्चा करके उसे पास करे और महिलाओं का हक दे। कांग्रेस इसके लिए अडिग है और पूरी उम्मीद है ये फैसला ये हक इसी संसद सत्र में हम देश की आधी आबादी को दिलाने में कामयाब होंगे। पाले में गेंद थी, आज वो चाहते तो चौके छक्के मार सकते थे, पर मुझे तो लगता है मोदी जी खुद स्टंप आउट हुए हैं, क्योंकि देश की जनता और खासतौर से महिलाएं ये जरूर समझती हैं कि उन्होंने एक बड़ा छलावा किया है। आज वो चाहते तो आरक्षण अभी इसी 2024 से दे सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया, उन्होंने बात को टाल दी है। तो अब तो 24 के बाद जो सरकार आएगी वो देखेगी क्या। सवाल मैम, बीजेपी इसको मास्टर स्ट्रोक बता रही है, कुछ नेता ऐसा बोल रहे हैं, और चुनाव के 2-4 महीने पहले इस तरह का होना, इसमें क्या आपको नजर आ? देखिए, अपने गाल बजाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करेगी ही करेगी, और मोदी सरकार करेगी ही करेगी। मोदी सरकार के पास आज उपलब्धियां गिनाने को है नहीं, तो जैसे चुनाव से ऐन पहले वो रेवड़ियां बांटने का काम करते हैं, एम्स बना देते हैं दरभंगा में जहां पर एक पत्थर भी नहीं रखा गया, तो ऐसे ये तो झूठ बोलना तो मोदी जी का काम है। इसे ऐसे ही थोड़ी ना मोदी जी जुमला किंग कहलाए जाते हैं, तो वो अपने नाम को चरितार्थ तो कर ही रहे हैं। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी and Manmohan Singh ji passed another bill in the Rajya Sabha for reservation of women in the state legislative assemblies and the parliament, but unfortunately this bill got stalled by the BJP and its members in the Lok Sabha because of their ideology which is anti-women empowerment. आज दिल से राजीव जी को नमन, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण का सपना देखा जो कि आज पूरा होने जा रहा है। राजीव जी ने देश में पंचायती राज संशोधन के माध्यम से पंचायती राज में 30% महिलाओं को आरक्षण दिलाया, जिनको आगे चलकर सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी ने 50% किया। आज उनके सपने के चलते देश में 50% महिलाएं स्थानीय निकायों का चुनाव लड़कर राजनीति में एक अहम भूमिका अदा कर रही हैं। बिना किसी विलंब के जो अधिकार महिलाओं को मिलना चाहिए था, जिसके बारे में हमेशा महात्मा गांधी कहा करते थे, इंदिरा जी ने महिलाओं की लड़ाई लड़ी, राजीव गांधी जी चाहते थे महिलाओं को उनका हक मिले, सोनिया जी ने बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखकर ये मांग की कि महिलाओं का आरक्षण बिल पास होना चाहिए, कानून बनना चाहिए।